राम राम प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जो आप सब ठीक होंगे। ठीक है। अब जो है हमने जो है बहुत दिन के बाद जो है वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जो है कुछ काम आ गया था, जिसके चलते हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, क्लास को नहीं आगे बढ़ा पा रहे थे। ठीक है। तो आज से जो है वीडियो प्रत्येक दिन जो है क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है। और जो है प्रश्नावली 4.2 4.3 ये प्रकार का सभी जो है जितना प्रश्नावली 4 का वो सॉल्यूशन जल्द से जल्द हम सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आपको अच्छे से भी टॉपिक वाइज ही समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट हो रहा है। हमने जो है गुणधर्म पहला दूसरा तीसरा गुणधर्म बता दिया था। अब जो है चौथा पांचवा छठा गुणधर्म आपको बताएंगे। ठीक है। पहला गुणधर्म ये था कि जो है कोई प्रत्येक जो है किसी सारणी का स्तंभ या कॉलम को परस्पर परिवर्तन करने पर उसका जो मान क्या आ जाएगा, कोई परिवर्तित नहीं रहेगा। और जो हमने जो है दूसरा था, इस प्रकार से हमने जो है तीन जो है गुणधर्म बता दिया है। अभी तक जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो जो प्लीज आप जो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल निश्चित समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है। वीडियो को देखिए, वीडियो में आगे बने रहिएगा और मजेदार आएगा, क्योंकि हम जो है गुणधर्म पांचवा चौथा और छठा ये तीनों गुणधर्म बहुत मजेदार है और ये हम इसको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। इसी को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। गुणधर्म चौथा पढ़ेंगे। ठीक है। गुणधर्म कितना? गुणधर्म चौथा। ठीक, गुणधर्म 4। ठीक है। गुणधर्म जो है 4 गुणधर्म क्या कर रहा है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ठीक है। 4 गुणधर्म कहता है क्या, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। कहता है क्या, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा की जाए करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित होगा। कहने का मतलब ये है, कोई जो है एक सारणिक है, यदि सारणिक का मान किसी अचर के साथ गुना हो जाए। अच्छा समझिए बात, कई जो है गुणांक जैसे कह सकते हैं, जैसे 5 से प्रत्येक अवयव या प्रत्येक कॉलम के प्रत्येक कॉलम कहते हैं, कोई कॉलम के कोई अवयव के साथ, सॉरी हम मिस्टेक कर रहे हैं। चौथा गुणधर्म क्या कर रहा है, कहता है क्या, किसी सारणी के कॉलम या एक कॉलम या एक पंक्ति के प्रत्येक सदस्य से यदि कोई अचर गुना हो रहा है, अचर का मतलब होता है 3 4 5 6 से, इस प्रकार से कोई अचर से गुना हो रहा है तो उस सारणी का जो मान होगा उसका मान भी उस अचर से गुना होगा। ठीक है। कहने का मतलब ये था। अगर इसको हम एग्जाम्पल के तरीका से समझते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तरीका समझते हैं, क्या हो जाएगा, यदि हम कोई सारणी लेते हैं यहाँ पर, जैसे हो गया 5 10 15, फिर जो है 2 7 14 5 9 6, इस प्रकार से हमने एक सारणी लिया है। इसमें देखिएगा ये जो है पंक्ति 1 यानी कॉलम रॉ 1 में सभी में प्रत्येक सदस्य में 5 5 से गुना हो रहा है, 5 5 से गुना हो रहा है, इसका जो सारणी का मान आएगा इसमें भी 5 से क्या होगा, गुना होगा। इस बात को कह रहा है ये गुणधर्म चौथा। ठीक है। ठीक है। इसी आधार पर एक आपको उदाहरण दिया गया है। उदाहरण, इसी आधार पर एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9। ठीक है। उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 कह रहा क्या, कहता सारणी 102 फिर 18 36 1 3 4 17 3 6। ठीक है। का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है। इसको हम ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। किस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए
यहाँ पर जितना सारणी के अभी तक गुणधर्म पढ़े हैं, गुणधर्म पढ़े, तीसरा गुणधर्म पढ़े, दूसरा गुणधर्म पढ़े, पहला, सबका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको ध्यान से लिखते हैं। इसको हम देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें 18 नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी 6 है, इसमें 9 है, इसमें क्या देखिए, इसके पास 9 है, 9 तो 9 और 9 12 नहीं है, 9 नहीं है तो 6 सभी के पास है, 6 है तो इसके पास कितना हो गया, 42, यानी 17 6 102, फिर 3 6 का, फिर 6 6 का, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब जो होगा, इसको हम इस 6 को बाहर निकाल लेते हैं, यहां 6 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 17 बचेगा, 3 बचेगा और 6 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 17 बचेगा, 3 बचेगा और 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए ये सारणी का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है रॉ तीसरा और सॉरी रॉ पहला और रॉ तीसरा आपस में समान है। हमने जो है गुणधर्म तीसरा ही बताया है, किसी सारणी के या पंक्ति या कोई कॉलम या कोई जो पंक्ति या रॉ सॉरी पंक्ति और स्तंभ, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई जो है कॉलम, अगर आपस में 2 पंक्ति या 2 कॉलम समान है तो सारणी का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस सारणी का जो मान है, यानी दूसरा रॉ और तीसरा रॉ दोनों आपस में बराबर है, ये हो जाएगा क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 6 और 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण जो है उदाहरण 6 था। ठीक ना, आपको नीचे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, हम कोशिश करते हैं नीचे तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसको ना लिख देते हैं, 17 3 6 1 3 4 17 3 6। ठीक है, इसमें देखिए इधर रॉ फर्स्ट और रॉ तीसरा क्या आपस में बराबर है, इस सारणी का मान क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लस शून्य होगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से था चौथा गुणधर्म फिर से बताते हैं। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई अचर से गुना हो जाए तो उस सारणी के मानों में उस अचर से गुना भी होगा। ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है चौथा जो है गुणधर्म। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वां गुणधर्म क्या कर रहा है, 5वां गुणधर्म कहता है यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयवों 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है गुणधर्म 5वां। ठीक है, हम यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीका से समझते हैं। हम कहा दिए क्या, हम एक सारणी के लिखे हुए हैं a प्लस बी सी डी बी प्लस सी, उसके बाद डी ए, उसके बाद सी प्लस डी ए बी। इस प्रकार से हम एक सारणी के लिखे हुए हैं। ठीक है, या कोई पंक्ति हो या कोई कॉलम हो, स्तंभ जिसको कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें इस प्रकार का कोई है तो उसको हम 2 या 2 से अधिक जो है सारणी में तोड़ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए तो यहाँ पर जो है हम इसको देखिए, हम इसको हम लिखते हैं उसके बाद समझ में आएगा। हम इसको इसमें अगर 2 है, 2 अवयव है तो इसमें 2 सारणी टूटेगा, इसमें 3 अवयव रहता 3 सारणी टूटता, 4 अवयव रहता तो 4 सारणी टूटता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ या तो एक कोई कॉलम में होगा या तो कोई एक रो में होगा तभी टूटेगा। ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं तो ये लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए सी डी बी डी ए सी ए बी। एक बार जो है तो इसका पहला चिन्ह लिख दिए, उसके बाद बाकी जो है सब उसी प्रकार से उतार दिए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा को लिखेंगे जोड़, लेकिन यहाँ पर जोड़ का चिन्ह का जोड़ देंगे यहाँ पर बी सी डी, फिर यही सब जो है नीचे में वही उतार देंगे। ठीक है,
इस प्रकार जो हम इसको तोड़ सकते हैं ताकि जो है हल करने में आसानी हो जाए, ठीक ना। तो इसी प्रकार का जो है एक एग्जाम्पल है आपके बुक में, उदाहरण नंबर कितना 10वां, ठीक है, उदाहरण नंबर 10वां। चलिए इसको हम बताते हैं उदाहरण नंबर 10वां को। आपको उदाहरण 10वां है क्या, उदाहरण 10वां आपके है, कहता है क्या दर्शाएं कि उदाहरण 10वां दर्शाइए कि ए प्लस 2x, उसके बाद है x, बी प्लस 2y, y, सी प्लस 2z और z बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से है, इसको क्या करते हैं, कारा सिद्ध करने के लिए 0। चलिए हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। अब देखिए इसमें इस पार्ट को हम एलएचएस ले सकते हैं, ठीक ना, या डायरेक्ट इसको हल करिए तो निकालना चाहिए ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, x, y एंड z, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ते हैं दो भाग में, ये टूटेगा, ये ए बी सी एक तो एक प्रकार का हो जाएगा, यहां जो है ये दोनों उसी प्रकार से रहेगा, ए बी सी, इसको छोटा लिख देते हैं, ए बी सी, इसमें एक्स वाई जेड, यहां से क्या आ जाएगा ए बी सी, और इधर का भाग लेते हैं, क्या आ जाएगा, ऊपर दूसरा पहला और तीसरा कॉलम उसी प्रकार से रहेगा, बीच में परिवर्तन हो जाएगा 2x 2y 2z, 2x 2y 2z, ठीक है। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर गुणधर्म तीसरा का गुणधर्म प्रयोग करते हुए जो है इसका मान 0 हो जाएगा, इस सारणी का मान है कि नहीं है। अगर इस सारणी में देखिए दो अगर सभी से निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे जो है उदाहरण 9 में किए थे, अगर इसमें दो निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, यहाँ पर बचेगा z। हम इसको दो को मिटा के दिखाते हैं x y z, और ये आपस में बराबर है, यहाँ पर भी गुणधर्म जो है तीसरा का प्रयोग करते हुए दोनों आपस में बराबर गया, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे में 2 निकला हुआ है तो 2 से 0 में गुना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या 0 आंसर, प्रूव हो गया, निकल गया ना 0, ठीक है। तो जो है गुणधर्म पांचवा यही था कि जो है किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में अगर कोई अवयव दो आपस में जोड़ा तो 3 4 2 या 2 से अधिक बोल रहा है, ठीक है, 2 हो 3 हो 4 हो, तो उसको क्या करेंगे, उस सारणी को हम जो है पदों योगफल के पदों के रूप में 2 बार या 3 बार या 4 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये था गुणधर्म पांचवा। और अब लास्ट गुणधर्म जो है छठा गुणधर्म बचा हुआ है। अब जो है लास्ट गुणधर्म छठा गुणधर्म पर आते हैं। पांचवा गुणधर्म ये कह रहा है क्या, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। देखिए इसका भाषा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसका भाषा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्या हम क्या करते हैं, 2 सारणी लेते हैं, ठीक है, एक डेल्टा बराबर लेते हैं सारणी 7 6 - 7 5 4 3 2 5 10, ये सारणी हो गया, ठीक है। और डेल्टा 1 बनाएंगे, ठीक है, डेल्टा 1 बनाएंगे। यहां पर क्या करा, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति के या स्तंभ के संगत अवयवों को समान गुणों में जोड़ दिया जाए, मतलब क्या करेंगे, समान गुणों का कहने का मतलब है अगर इसके आगे में 1 है, इसके आगे में भी 1 है, इसके आगे में भी 1 है, ये इसका गुणज हुआ, ठीक है।
कहता है अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो जो आएगा सारणिक और इस सारणिक का मान और जो नया सारणिक आएगा उस सारणिक का मान आपस में दोनों बराबर होगा। ठीक है, कोई पंक्ति कोई कॉलम आप लेकर अगर उसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा, जो भी नया सारणिक बनेगा उस सारणिक का मान और जो पहले से सारणिक है दिया गया जिससे वो बना है वो सारणिक का मान यानी मूल सारणिक का मान आपस में दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये हमें जो है ऐसा देखिए, अगर हम जो है अंक मिले तो ठीक है ये, लेकिन ये जब बीजीय व्यंजक में चला जाएगा तो उसमें तो कहीं ना कहीं गुणा आएगा उसके अंदर। ठीक है, जब बताएंगे एग्जांपल के तौर पर तब जो उदाहरण लेंगे बुक में तो उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये था। हम क्या करते हैं इसमें R1 और R2 जोड़ देते हैं, R1 और R2 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 1, अब इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 12 और इसके साथ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और इस दोनों को जोड़ते हैं तो -4। यहां पर से एक नया सारणिक बना है 12 10 -4, उसके बाद बना है 5 4 5 5 4 3, उसके बाद 2 5 और 10। ये सारणिक डेल्टा 1 आया। अब जो है अगर ये दोनों का मान निकालने के बाद इस दोनों का मान निकालने के बाद अगर आपस में बराबर आ गया तो ये जो है गुणधर्म सही है, बराबर नहीं आया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, गुणधर्म बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप सिद्ध करते हैं। चलिए इसमें जो है सारणिक का मान निकालते हैं। ठीक है, प्रश्न करेंगे किसके अनुदिश, किसी के R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं 7, ये दोनों गुना होगा तो 10 चौक 40 -5 3 15 फिर -6 ये और ये गुना होगा। ठीक है, हमने ये बहुत क्वेश्चन बताया है। फिर यहाँ पर -7 क्योंकि यहाँ पर प्लस लगेगा और प्लस आइए वाला माइनस। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों गुना होगा 25 25 और -8, यहाँ हो जाएगा 7, उसके बाद ये घटेगा तो 25 -6 ये बचेगा 44 और यहाँ पर माइनस प्लस -7 और ये बचेगा क्या बोलते हैं 17 25 7 175 4 जोक 16 6 जोक 24 बाकी बचा 2 6 जोक 24 2 26 17 7 119। चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। कितना आ जाएगा, ये दोनों जुटेगा ये घट जाएगा, इसमें ये घटा देते कितना बचेगा 175 में देते हैं 119 घटा ये बचेगा 6 ये 5 56 में 64 घट जाएगा 264 56 यानी 264 में 56 घटेगा तो बचेगा 802 208 बचेगा माइनस में। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पर आप लोग अपने से कर लीजिए, क्या मेरा क्या पता मेरा कैलकुलेशन गलती हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए। अब इधर डेल्टा 1 का मान निकालते हैं, इसमें भी लेते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक है, डेल्टा 1 बराबर 12 इसको लिखते हैं 10 चौक 40 और -5 3 15 ये वाला तो अंदर वाला तो सभी जगह सेम होगा, सिर्फ बाहर वाला बदला जाएगा। ठीक है, 50 में से 6 गया, उसके बाद -7 और फिर -7 की जगह पर आएगा -4। ठीक ना, 25 में से 8 गया 12 ये हो जाएगा 25 प्लस 10 गुणे 44 -4 गुणे 17 12 25 गुना कितना हो जाएगा 12 6 का 150 25 6 का 150 25 12 300 ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 440
-17, अरे रे रे यहाँ माइनस होगा, अभी हो जाता गड़बड़। यहाँ जाएगा 17 चौका 68, 17 चौका 68, ठीक है। ये दोनों घटेगा तो बचेगा 140 और -68 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 208। डेल्टा और डेल्टा 1 का मान आपस में बराबर है, यही कह रहा था गुणधर्म 5 बार। ये था अंक के रूप में, नॉर्मल गणित के रूप में। अब जो है इसमें बीज गणित के रूप में एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि आपके बुक में उदाहरण नंबर कितना है, शायद में 11, शायद नहीं 11 ही है, ठीक है। उदाहरण नंबर 11 आप बुक खोल लीजिए। 11 में उदाहरण नंबर 11 में दिया गया है, सिद्ध करें कि डेल्टा का मान दिया गया है, सारणिक दिया गया, बराबर करा है, एक क्यू हल करने के हल करके आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस गुणधर्म को मिटाते हैं, एग्जाम्पल सॉल्यूशन कराते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 11, कहता है सिद्ध कीजिए कि डेल्टा बराबर 2a 3a फिर a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b फिर a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c और है 10a प्लस 6b प्लस 3c बराबर कर रहा है, a क्यू हल करके आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर डेल्टा बराबर, ये देखिए इसको भूल जाइए, हम यही से हल कर देंगे क्योंकि उतारना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा ध्यान से, क्योंकि ये देखिए गुणधर्म तीसरा का 6 का गुणधर्म प्रयोग कर नहीं रहा है, ठीक है, पहला नंबर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो है इसको अगर गुणधर्म 5वां पढ़ाते हैं तो 5वां भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सारणी का एक ही पंक्ति ऐसा नहीं है, ये एक ही कॉलम रास्ता ऐसा नहीं है कि इसमें जो है दो अवयव है। इसमें क्या है, इसमें इसके पास भी दो अवयव है, इसके पास तो 3 अवयव है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने क्या बताया था, गुणधर्म 5वां ये कह रहा था किसी सारणी के एक स्तंभ या एक पंक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्तंभ भी आ रहा, पंक्ति आ रहा, इसलिए ना ये फॉलो कर रहा है दूसरा, सॉरी 5वां का ना 6वां का। इसमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, हमने जो है वीडियो में बताया था, एक क्लास में बताया था, क्या अगर जो है आप सारणी के कोई स्तंभ या कोई सारणी पंक्ति के 2 सदस्य अगर शून्य कर देते तो तीसरा सदस्य निकालना, तीसरा सदस्य से जो है उसका प्रश्न करने से आसानी हो जाता है, ठीक है। हम वही यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रश्न सॉरी संक्रिया का प्रयोग होगा, गुणधर्म 6 का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। गुणधर्म में संक्रिया का प्रयोग किए थे, वही प्रक्रिया संक्रिया का प्रयोग करके यहाँ भी हल करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो शून्य लाना थोड़ा सा आसान नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पर शून्य ला सकते हैं, इसमें देते हैं 2 गुना कर, तो इसमें 2 गुना कर देते हैं, घटा देंगे तो आ जाएगा शून्य, यानी जो है R2 में इसको यहाँ लेते हैं क्योंकि 2 बार करना पड़ेगा। R2 में R1 से अगर 2 से गुना कर देते हैं, R1 में तो घटा देते हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा बराबर आ जाएगा, R1 को चेंज करें, देखिए हमने जो है प्रश्नावली 3.4 में भी ये जो है ढेरों बताए, बहुत ज्यादा ही बताए इसमें, तो ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर R1 है, R2 है, R2 को छोड़कर बाकी दोनों चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको उसी प्रकार से लिख देंगे, a प्लस b प्लस c 3a 6 यहाँ पर 6a और प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। R2 को चेंज करें किससे, R में दोनों घटाकर, इसमें 2 गुना कर रहे हैं,
2a से 2a गया तो 0, हाँ 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इसमें 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 3a के साथ 2a घटेगा, फिर जो है 2b के साथ 2b घटेगा, ये दोनों खत्म, बचा यहाँ पर a, यहाँ पर बचा a। यहाँ पर आते हैं दोनों में, 4a में 2a घटा, 3b में 2b घटा, और जो है 2c में 2c घटा, 2c खत्म, यहाँ पर बचा 2a, यहाँ पर बचा p, यहाँ बच गया 2a प्लस b। एक सदस्य शून्य आ गया है, इसको शून्य लेना। इसमें क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, दोनों का आपस में क्या रहते थे, घटा देते हैं। R3 चेंज करेंगे, R3 में देते हैं R3 से R1 में 3 से गुना करके घटा, ठीक है, वही बात। यहाँ a, यहाँ 0, यहाँ a प्लस b, यहाँ a, यहाँ a प्लस b प्लस c, यहाँ 2a प्लस b, ठीक है। इसमें 30 गुना करेंगे, इसमें 30 गुना कर घटाएंगे, 3a से 3a गया तो 0, यहाँ पर इसमें 30 गुना करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6a प्लस 3b, इसमें 30 गुना करते हैं तब जाएगा 3a और 3b, 3b से 3b खत्म, 6a में 3a घटा तो 3a, यहाँ पर 10a से 3a घटेगा, 10a से 3a घटेगा, क्या बचेगा 7a प्लस 6b से 3b घटेगा, इसमें 3 गुना करें ना तो 3b बचेगा प्लस 3b, और 3c से 3c घट रहा है, ये 0 हो जाएगा, 0 लिखे तो 0 ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ठीक है आ गया। अब यहाँ पर एक और बात है, क्या अब इसको अगर प्रश्न कर देते तो आसानी हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर और 0 ला देते तो और आसानी हो जाएगा, यहाँ पर 0 ला देते हैं तो आसानी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका और इसका सदस्य शून्य हो जाएगा और आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, एक और बार प्रश्न कर देते हैं, जगह लाते हुए नहीं है जगह, यहाँ पर करते हैं। हम क्या करते हैं, R3 को चेंज करते हैं और R जो है R2 से गुना कर देते हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं और R2 से, यानी R2 में जो है 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर R3 चेंज कर रहे हैं, R2 R1 नहीं तो R2 R1 उसी प्रकार से लिख देंगे, 0a 2a प्लस b, R3 को चेंज कर रहे हैं ना, इसको चेंज कर रहे हैं R3 को चेंज करते हैं। इसमें देखिए ये तो 0 0 था, उसी प्रकार से रह जाएगा, इसमें 30 गुना करते घटा देते तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसमें 30 गुना करेंगे, 7a में से 3 गुना 6 घटेगा तो बचेगा a, 3b में यहाँ 30 गुना करेंगे 3b घट जाएगा तो बचेगा 0, 0 लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब जो है अब क्या करते हैं, C1 या R3 या C1 से प्रश्न या किसी से प्रश्न कर देते हैं, ठीक है, हल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, C1 से प्रश्न कर देते हैं, सॉरी हाँ C1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, C1 क्या है, A, यहाँ पर सदस्य मान की शून्य तो उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये और ये ज्ञात, ये बचा, A 0 2a प्लस b और a बचा, यहां से गुना करिए a, इसके साथ ये गुना करिए तो a स्क्वायर, और इसके साथ ये गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ डेल्टा बराबर a गुने a स्क्वायर, तो डेल्टा बराबर a क्यूब प्रूव्ड, ठीक है। और इस प्रकार का ढेरों क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 4.2 में देखने मिलेगा, उदाहरण भी मिलेगा, ऐसा बहुत क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि प्रश्नावली 4.2 को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ताकि जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को लेकर,
और हो सकता है कहीं कहीं हम जो है पीछे का जो है प्रश्न, पीछे का जो उदाहरण है हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समय मिलते अगर समय मिला तो जहाँ उदाहरण भी जो है उदाहरण जो बचा हुआ है हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।